नहीं जा पा रहे, इनके लिए हमने लिफ्ट लगाने का काम किया था। लिफ्ट जिसके पैसे भी पड़े हैं 10 लाख रुपए, 10 या 20 लाख रुपए, आज तक लिफ्ट का काम उन्होंने चालू नहीं किया है। वोटर्स को भगवान इनको कभी माफ नहीं करेगा। और दूसरा काम, एक उधर से सीसी रोड करने का काम नीचे, वो भी आज अधूरा पड़ा है, उसके भी पैसे स्वीकारते हैं, वो भी ये चालू नहीं कर रहे हैं। और तीसरा, यहाँ से बोगी स्टार्ट होती है उस गेट से, उधर से तालाब के ऊपर हेलीकॉप्टर के ऊपर घूमती ऊपर इस गेट पे आती, आराम से जंगल का आनंद लेते हुए लोग घूमते घूमते आते, वो काम भी आज अधूरा पड़ा है। 2 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 1 रुपये का काम जेडीएम कराया क्या? ये तो और कांग्रेस राज में जो काम हुए उनको रोकने का काम करे, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे। सड़कें 70 किलोमीटर की बहुत धीमी गति से कर रहे हैं, यहाँ बीच में वन विभाग की वजह से रोक रखा है। नहीं, और रामगढ़ मिला होता तो वन विभाग है कोई काम नहीं, बेचारे कहते हैं जैसे कि चलाओ आराम से चलाओ। और आज स्थिति ऐसी बन गई, वन विभाग के अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस सारे परेशान करने लगे। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों को जो कांग्रेस में रह करके कांग्रेस को हराने का काम किया, इसी वजह से आज कार्यकर्ता खून के आंसू हो रहे हैं। वो फिर आएंगे चुनाव के टाइम पे और कहेंगे नहीं आपने तो फाइल निपटानी। उस समय आपको ध्यान रखना है, अगर निपटाने के चक्कर में रह गए तो 5 साल तक अपनी ऑटोमेटिक निपटती रहेगी, नहीं निपटेगी। आज उनके तो बल्ले बल्ले, उनके तो काम हो रहे हैं चक्कर में, लेकिन आम कार्यकर्ता परेशान हो गया, पदाधिकारी कांग्रेस का परेशान हो गया, कांग्रेस का नेता परेशान हो गया, कांग्रेस के समर्थन से लगाकर सारे जनता पूरी परेशान है। आज कोई काम नहीं हो रहा। कल मोदी जी ने बांसवाड़ा के अंदर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। सुबह आपने अखबार देखा होगा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, पूरे राजस्थान के कामों के नाम थे, लेकिन प्रतापगढ़ एकमात्र ऐसा जिला था जिसका लग रहा था हम राजस्थान के अंदर आते कि नहीं आते, हमको विदेश से तो नहीं, 1 रुपये का काम नहीं था। और उसका जवाब भी जनता ने दे दिया। ये बसें किधर जानी थी और किधर गई पता है आपको? सालमगढ़ हो गए, वो कहाँ गई? उनको क्या करना था कि इधर माहौल बनाना था, काम को किया है माहौल बनाना था। पब्लिक कितनी एक बस में लास्ट 20 लोग थे, इतनी बसें गई, सभी बसों में मिला के 10 बसों सवारी थी। ये स्थितियां पैदा हो गई। एक आदमी उस बस के टक्कर से मर गया वहाँ पे। मैंने तुरंत प्रभाव से कहा कि मुआवजे घोषणा करो, नहीं तो आंदोलन करूंगा। तो आज कौन सुनने वाला है? किसानों के लिए किसान भारतीय जनता पार्टी या किसान संघ जाकर के ज्ञापन दे रहा है, उनको ज्ञापन दिया नहीं जा रहा है, वो मजबूरी में दीवार में चिपका के ज्ञापन आ रहे हैं। और आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ संघर्ष कर रहा है, सारे अधिकारी धर काम में लगे। एसडीओ को देखा देगा, एसडीओ कैसे कागज हिल रहे हैं। हमारा बेहुल्ला जी बैठे उधर टंकी पे चढ़ के कह रहे हैं सुनवाई कर रहे हो तो नहीं कर रहे हो। और क्या मेरे को एक बात इनकी समझ में आई, इनके अंदर कौन सा खून दौड़ रहा पता नहीं। ये वहाँ ऊपर चढ़ के क्या करें, मैं मर जाऊँ मिट जाऊँ कुछ भी हो जाऊँ, मेरे घर वाले कोई किसी को नहीं पूछे। ये असली संघर्ष होता था। अपनी लड़ाई के लिए लड़ रहे थे, जनता के लिए लड़ रहे थे, इस एक व्यक्ति के लिए थोड़ी लड़ रहे थे। आज कितने युवा मुझे पता ही नहीं था, और उधर अधिकारी काम बात नहीं मान रहे थे, उधर टंकी पे चढ़ गए। आज 5 साल में से 2 साल तो निकल गए, कोई काम हुआ नहीं। 3 साल और अगर अपने कार्यकर्ताओं को दुखी नहीं करना है, काम अगर होते रहना चाहिए, ये आपके मन में है, कोई अपने आप को अड़ंगा नहीं अड़ाए, कोई परेशान नहीं करे, ये बात है, एक आवाज पे अपना कोई इकट्ठा होना पड़ेगा। सब वोट चोर गति चोर की बात हमारे तुम्हारी जी बताएंगे। और निश्चित रूप से अपन हारे, उसमें एक कारण ये भी है, जब घर पे शिविर रखा था, शिविर में आपने रजिस्टर दिया था और वोटर लिस्ट दी थी, वो रजिस्टर और वोटर लिस्ट ऐसे कैसे ले जाए घर पर ले जाकर, किसी ने उसमें देखा तक नहीं। मैंने उसमें कहा था कि अपना आदमी कौन है उसका रैंक करना